हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 27 पे। चलिए, तो क्या बोल रहा है डेटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बस ये पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए था क्या कि टोटल डेटर्स अकाउंट बनाने का बोलेंगे। चलिए, तो डेटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर 30,000, मतलब आपको ओपनिंग बैलेंस दे दिया गया है। सेल्स ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर वर 75,000, तो क्रेडिट सेल्स दे दी गई है कि हमने कितनी डेटर्स को सेल्स करी है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, हमें कितना पैसा डेटर्स से रियलाइज हो गया है, 35,000 रुपये था। रिटर्न इनवर्ड्स दैट इज सेल्स रिटर्न कितनी थी, 5,000 थी सेल्स रिटर्न। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर वर 25,000, तो 25,000 रुपये के हमने डेटर्स को बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट किया है। ठीक है, फाइंड द बैलेंस ऑफ डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हमें क्या निकालना है, बहुत ही सिंपल सा क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस निकालना है अज्यूमिंग दैट देयर वर बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2000। तो सारी डिटेल्स बच्चों दे दी हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। और देखो, मैंने आपको यही चीज़ कही है हर बार और बार बार यही मैं बोलूँगी कि जितनी आप जर्नल एंट्रीज आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी उतना आपको इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल डेटर्स अकाउंट। हर चीज़ का बस जर्नल एंट्री दिमाग में सोच लेना, तो लेजर में कभी आपकी गलत पोस्टिंग नहीं होगी। सबसे पहला चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस को लिखोगे, क्यों? क्योंकि डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, कितना है हमारा 30,000। चलिए एक एक का जर्नल एंट्री बोलते जाएंगे फटाफट और उसको लिखते जाएंगे। सेल्स ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर वर 75,000, तो हमने क्रेडिट सेल्स की, मतलब उधारी में सेल्स करी है। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होगी। तो डेटर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 75,000 से, तो लिख दो डेबिट साइड पे 75,000। रीज़न क्या है, हमने उनको सेल्स किए, तो टू सेल्स अकाउंट। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर वॉज 35,000, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो डेटर्स क्या होगा, क्रेडिट, तो 35,000 क्रेडिट साइड पे लिख दो। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट। कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपको सब कुछ कॉन्सेप्चुअली आप सॉल्व कर लोगे। रिटर्न इनवर्ड्स वर 5,000, तो सेल्स रिटर्न हुई। सेल्स जब होती है तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं क्योंकि इनकम है, और सेल्स रिटर्न क्या होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर्स, ये एंट्री होगी। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है और डेटर्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितने से क्रेडिट हो रहा है, 5,000 से, तो ये आप 5,000 क्रेडिट साइड पर लिख दोगे और क्या लिख दोगे, बाय रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट या सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर वर 25,000, तो 25,000 रुपए के बिल रिसीवेबल ड्रॉ किए, मतलब क्या किया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यही एंट्री होती है। हम अपने बेसिकली डेटर्स का नाम चेंज कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, नेचर चेंज कर रहे हैं, डेटर्स को कन्वर्ट करके क्या बना रहे हैं, बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो 25,000 से क्या आपकी जेबी हो जाएगी, जर्नल एंट्री हो जाएगी। अब डेटर्स क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं 25,000 से, तो कर दो 25,000 से क्रेडिट और यहाँ पे क्या लिख दोगे, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है और बैड डेट्स भी दी गई हैं, कितना, 2,000 रुपये। तो एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, तो बैड डेट्स लॉस बुक कर रहे हैं, डेटर्स को राइट ऑफ कर रहे हैं। तो डेटर्स कितने से क्रेडिट हो रहे हैं, 2,000 से वापस क्रेडिट हो रहे हैं। और रीज़न क्या है, बाय बैड डेट्स अकाउंट। तो ये हो गया आपका पूरा कहानी टोटल डेटर्स अकाउंट की। चलिए, तो अब हमें निकालना है क्लोजिंग बैलेंस, तो वो निकाल लेते हैं। टोटल कीजिए, 30,000 प्लस 75,000 कितना हो गया, 1,05,000 आपका डेबिट साइड का टोटल हो गया। उसमें से सारे क्रेडिट माइनस करते हैं, -35,000 -5,000 -25,000 -2,000,
कितना आ गया 38,000। तो 38,000 आपका क्या हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, ये आपका टोटल डेटर्स अकाउंट हो गया। चेक कर लें, आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टोटल डेटर्स एट द ईयर एंड है 38,000। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्रेडिटर्स ऑन 1 अप्रैल 2018 वर 15,000। तो यहाँ पे हमें जैसे वहाँ डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया था, यहाँ पे क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। परचेजेज ऑन क्रेडिट वर 30,000, तो हमने 30,000 रुपये की क्रेडिट परचेज की। कैश पेड टू द क्रेडिटर्स ड्यूरिंग 2018-19 वॉज 20,000, तो हमने 20,000 रुपये से अपनी उधारी चुकाई, क्रेडिटर्स का ड्यू सेटल ऑफ किया। रिटर्न आउटवर्ड दैट इज परचेज रिटर्न वर 1,000 and bills payable accepted during the year were 10,000. Find the balance of creditors on 31st March 2019. तो हमें ईयर एंड दैट इज क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो ये भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है बच्चों, बस डेटर्स की जगह हमें क्या बनाना है टोटल क्रेडिटर्स का अकाउंट। तो यहाँ पे लिख लो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, ये हो गया आपका डेबिट और ये आपका हो गया क्रेडिट। ठीक, चलिए तो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया है 15,000 रुपये का ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिटर्स का क्या बैलेंस होता है क्रेडिट, तो आपका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। ठीक है, परचेजेस ऑन क्रेडिट वर 30,000, तो हमारी एंट्री क्या हुई होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो क्रेडिटर क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो 30,000 रुपये से क्रेडिट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम बाय परचेजेस। चलिए नेक्स्ट, कैश पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग 18-19 वॉज 20,000, तो इसकी एंट्री क्या होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है तो कैश होगा क्रेडिट और क्रेडिटर क्या होंगे डेबिट, तो क्रेडिटर के डेबिट साइड में क्या लिख दोगे 20,000। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे टू कैश और बैंक अकाउंट। 20,000 से हो जाएगा पेमेंट, उतनी वैल्यू कम हो जाएगी अब क्रेडिटर की। रिटर्न आउटवर्ड वर 1,000, तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री होगी 1,000। ठीक है, इतने से आपकी उधारी एक तरीके से कम हो रही है क्योंकि आप गुड्स लौटा रहे हो, तो यहाँ पे लिख दोगे टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एंड बिल्स पेबल एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर वर 10,000, और बिल्स पेबल हमने जो एक्सेप्ट किए थे ड्यूरिंग द ईयर कितने के थे 10,000 के। तो हमेशा क्या एंट्री होती है बच्चों क्रेडिटर्स जो क्रेडिट कर रहे थे जिनको, उनको मार के हम क्या करते हैं डेबिट, और उनको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं हम बिल्स पेबल में। तो एंट्री क्या हो जाती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं डेबिट हो रहे हैं, तो चलिए डेबिट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे हम 10,000 रुपये डेबिट साइड में, और किसके कारण हो रहे हैं टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट बस फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एज ऑन 31 मार्च 2019। तो बस हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। चलिए तो क्रेडिट साइड का टोटल लगा लेते हैं, कितना आ रहा है ये हमारा 30,000 प्लस 15,000 45,000 आ रहा है। 45,000 में से माइनस करो 20,000 माइनस 1,000 माइनस 10,000, तो कितना आ गया 14,000 आपका क्या आ गया क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे आप लिख दोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया टोटल क्रेडिटर्स का। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, 14,000 परफेक्ट आंसर आया हमारा। चलिए बच्चों तो नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया 28 कंप्लीट होता है, इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर।
तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, ओपनिंग क्रेडिटर्स दिया है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, रिटर्न आउटवर्ड एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया है। हमें क्या निकालना है, क्रेडिट परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये भी। तो फटाफट लेजर अकाउंट बना लो। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, ये आपका हो गया डेबिट साइड और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। चलिए, तो यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने दिए हैं, 15,000। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। ठीक है। नेक्स्ट, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 15,000 से, तो डेबिट कर लो और यहाँ पे क्या लिख दो, टू कैश अकाउंट। चलिए, नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड, तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड 1,000। ठीक है, तो हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। चलिए, फिर नेक्स्ट क्लोजिंग क्रेडिटर्स 12,000। ठीक है, तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारा क्लोज, ओपनिंग बैलेंस यहाँ है तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो टू बैलेंस सी डी कितना, 12,000। तो ये सारी चीज़ें हमें दी हुई थी। अब हमें क्या करना है, हमें क्रेडिट परचेजेस निकालनी है कि कितनी हुई है ड्यूरिंग द ईयर। क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर के यहाँ क्रेडिट साइड पे आना चाहिए वो बैलेंसिंग फिगर। चलो, तो यहाँ पर हम डेबिट टोटल कर लेते हैं, कितना हो रहा है, 15,000 प्लस 1,000 प्लस 12,000, ये आपका हो गया 28,000। 28,000 में से 15,000 माइनस करो तो कितना बचा, 13,000। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो आप क्रेडिट परचेज, है ना, ये आपका है बैलेंसिंग फिगर। तो हो गया आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व, कितना आसान था। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 13,000 क्रेडिट परचेजेस। चलिए, तो इसको नोट कीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय रोहित who keeps his books on single entry system, you are required to calculate total purchases। तो टोटल परचेजेस निकालना है, मतलब क्या, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो सारी परचेजेस का टोटल, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो, उनका हमें टोटल दिखाना है, निकालना है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल। तो मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ के एक चीज़ समझ में आ गई कि दो लेजर अकाउंट बनेंगे बच्चों। ठीक है, दो लेजर अकाउंट कौन कौन से बनेंगे आपके, तो हम यहीं पर एक काम करते हैं, बना लेते हैं दोनों लेजर अकाउंट। तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पर इसको हम सिर्फ क्रेडिटर्स अकाउंट भी लिख सकते हैं। हाँ, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं बिल्स पेबल अकाउंट। चलिए, अब जो जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हम लिखते जाते हैं बच्चों। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल कितना दिया हुआ है, बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस 5,000। ठीक है, तो लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000।
नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 6000, तो क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो 6000 क्रेडिट साइड पे लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, चलिए फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल 7000, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल, आपका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट आएगा तो बैलेंसिंग फिगर इसलिए आपका कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, तो टू बैलेंस कैरीड डाउन कितना 7000। और क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 4000, तो इसका भी सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरीड डाउन। क्यों आएगा बच्चों डेबिट साइड पे बैलेंस, क्योंकि हमेशा क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, जब क्रेडिट साइड इज हायर, तो जब ये तराजू भारी होगा तभी तो बैलेंस यहाँ डालना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि डेबिट साइड पे है तो क्रेडिट बैलेंस कैसे हुआ। चलिए, कैश पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, तो हमने कैश पे किया, मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्या हुए, डेबिट हुए, तो 30,200 यहाँ पे डेबिट कर लो और लिख लो टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, बिल्स पेबल डिस्चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब हमने जितने भी बिल्स पेबल थे उसका पेमेंट किया। ठीक, तो क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये हो गया हमारा कितना 8900। ठीक है, डिस्चार्ज किए मतलब उनको पे ऑफ कर दिया। रिटर्न आउटवर्ड, तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड की एंट्री क्या होगी, बताओ जल्दी से। रिटर्न आउटवर्ड हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, परचेज जब डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, तो ये आपका एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कर दो कितने से, 1200 से। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, चलिए, तो आपने सारी चीज़ें ले ली। अब बस जो कैश परचेजेस दी हुई है इसमें हम क्रेडिट परचेजेस को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा, टोटल परचेजेस, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये आप निकाल लोगे अभी क्रेडिटर अकाउंट से, तो आपका टोटल परचेजेस आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बच्चों बिल्स पेबल को बैलेंस करते हैं। तो बिल्स पेबल का टोटल लगाओ, डेबिट साइड का कितना हो गया, 8900 प्लस 7000, 15900 हो गया, और 15900 में से 5000 माइनस किया तो 10900 आपका आ गया। अब ये 10900 जो ये आपका मिसिंग फिगर या बैलेंसिंग फिगर आया है वो क्या होगा बच्चों, बताइए। ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, तो ये हमेशा आपका बिल्स पेबल डेबिट कब होता है, सॉरी क्रेडिट कब होता है, जब हम नए बिल्स पेबल इशू करते हैं। तो एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या होगी यहाँ पे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ये बेसिकली हमने नए बिल्स पेबल जो है वो क्रिएट किए, इशू किए हैं। आया समझ में, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या है ये, बिल्स पेबल इशूड। ठीक है, ये एक्सेप्टेड, एक ही बात है, क्लियर हो गया। तो अब ये जो 10900 का है, ये हमारा 10900, इसका आपने एक इम्पैक्ट दे दिया, कहाँ इम्पैक्ट दे दिया आपने, कि आपने बिल्स पेबल को क्रेडिट कर दिया, बट अब क्रेडिटर्स को डेबिट भी करना पड़ेगा। तो आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे डेबिट करो क्रेडिटर्स को 10900 से, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू बिल्स पेबल। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। तो इस तरह से आपको क्रॉस एंट्रीज निकालनी पड़ेंगी बच्चों। ठीक है, यहाँ का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसका इम्पैक्ट क्रेडिटर्स पे भी आएगा, तो वो फिगर भी आप लोगे। तो अब आपका ये वाला आपका अकाउंट पूरा क्लोज हो चुका है।
अब हम क्रेडिटर अकाउंट भी बच्चों क्लोज कर लेते हैं। तो चलिए क्रेडिटर अकाउंट को क्लोज करें। डेबिट का टोटल लगाओ 30,200 प्लस 1,200 प्लस 10,900 प्लस 4,000 कितना हो गया 46,300। ठीक है, माइनस 6,000 करो, कितना आ गया बैलेंस 40,300। तो ये आपकी क्या हो गई बाय परचेजेस। मतलब कौन सी परचेजेस हो गई, क्रेडिट परचेजेस ही आएंगी क्रेडिटर में। तो आप ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिट परचेजेस, ये आपका है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 40,300। ठीक, तो अब टोटल परचेजेस निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। टोटल परचेजेस क्या हो जाएंगी बताओ। टोटल परचेजेस हमारी हो जाएंगी कैश परचेज कितनी दी हुई है आपको 25,800 प्लस क्रेडिट परचेज हमने निकाल ली कितनी 40,300। तो कितना हो गया 25,800 प्लस 40,300, ये हो गया आपका टोटल 66,100। चेक करो, यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, तो 66,100 आपकी टोटल परचेजेस हो जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ ताकि आप एक ही उसमें जगह नोट कर लो। तो टोटल परचेजेस इज इक्वल टू 25,800 प्लस 40,300, ये आपकी हो जाएगी 66,100। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो सब चीज़ें हैं ये आपको रफ में दिखाना पड़ेगा वर्किंग, या आपको ज़रूरत भी नहीं है कि आपके दिमाग में बेसिकली आना चाहिए। ठीक है, इसको आपको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बस रेफरेंस के लिए लिख सकते हो। बाकी ये वाला ये पूरा बिल्स पेबल और ये पूरा आंसर का पार्ट होगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों, तो आपने आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 30 तक पूरा देख लिया। डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनाना है, बिल्स पेबल अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट इस तरह से निकाल के टोटल परचेजेस कैसे निकालना है, ये सब हमने अच्छे से देख लिया और समझ लिया और सीख लिया। अब बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।